महालक्ष्मी व्रत की पहली कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरी कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गंधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा करने का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गंधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गंधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गए और अपनी माता के पूजन हेतु वहाँ से ऐरावत हाथी को लेकर आए। माँ ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ पर स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है तो सभी ने उनके महल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। सभी ने फिर उसी ऐरावत हाथी का और लक्ष्मी मैया का पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। यह है 16 बोल की कथा। अमोती दमो तिरानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गाँव, जहाँ के राजा मग्र सैन दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा स्थल को साफ कर ले। ये एक दिन का उपवास है, इसलिए इसके लिए संकल्प ले। एक मंच पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। श्री यंत्र को मूर्ति के पास रखा जाता है। मूर्ति के सामने जल से भरा कलश रखा जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक है। देवी को फूल, फल और नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। घी का दीपक और धूप जलाएं। कथा भजन का पाठ करें और प्रार्थना करें। अंत में देवी को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होता है।